Hello students, I am Ajipal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class plus one physics, that is the centrifugal force. हमने कल सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था. क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने अच्छे से उसके बारे में पढ़ा था कि ऐसी फोर्स okay due to which a body revolves in a circular path, okay, and the direction of force is along the radius and towards the center. हमने डिस्कशन किया था. चलो आज हम नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं. चलो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. इट इज ए फोर्स वन मिनट ओके. इट इज ए फोर्स, ये एक फोर्स है दैट अराइज when a body is moving actually along circular path by virtue of tendency of the body to regain its natural straight line path. क्या मतलब है इसका, अभी आपको समझाते हैं. देखो, इट इज फोर्स दैट अराइज. ये फोर्स तभी अराइज होती है जब बॉडी क्या करती है, मूव करती है किसी सर्कुलर पाथ के अंदर. देखो इस सर्कुलर पाथ के अंदर बॉडी मूव कर रही है. ओके, बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर. अब इस सर्कुलर पाथ के अंदर जब बॉडी मूव कर रही है तो इसकी एक टेंडेंसी है बॉडी की कि वो बॉडी अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन गेन करना चाहती है. ओके, और उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सी थी? ये स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे आएगी तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यहाँ पे आएगी तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यहाँ पे आएगी तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी. ओके, तो ये जो वो गेन करना चाहती है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इसकी डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट always act along the radius. ये भी along the radius लगती है. and away from the center लगती है. वो क्या लगती थी? टुवर्ड्स द सेंटर. ये देखो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस फोर्स की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ. ओके, अलोंग द रेडियस तो होगी बट डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी? बाहर की तरफ रहेगी. तो आप अच्छे से समझ सकते हो. ओके, आप क्या कर सकते हो, ये भी देख सकते हो कि एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, दूसरी फोर्स से बाहर की तरफ लगती है. तो आपको पता अंदर की तरफ जो फोर्स लगती थी वो सेंट्रीपिटल फोर्स थी. सेंट्रीपिटल एंड centrifugal forces being the forces of action and reaction. आपको पता है action and reaction, न्यूटन थर्ड लॉ, action and reaction act always different bodies. ओके, तो एक बॉडी अंदर की तरफ आ रही है तो दूसरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो बाहर की तरफ लगेगी. आपको पता ही है अच्छे से. ओके, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ. ये देखो, आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पत्थर है, आपने रस्सी से पत्थर बांध दिया,
और यहाँ पे आपका हाथ। ओके, दिस इज योर हैंड, ये आपका स्टोन है पत्थर। आप इसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। ओके, व्हेन अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन अ सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लगेगी। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज द F1। ओके, यहाँ पे मैं F1 लिख रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब आप क्या करोगे, उसको घुमा रहे हो तो उसकी जो फोर्स लग रही है F1 इज अप्लाइड टू स्टोन बाय द हैंड, हैंड की तरफ लग रही है। ओके, in turn hand is pulled towards by centrifugal force acting on it due to tendency of stone is regained, but जो हाथ है वो इधर को जा रहा है, हाथ वो स्टोन खींच रहा है। ओके, एक इनवर्स फोर्स लगा के दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये रस्सी अगर टूट जाएगी तो फिर अपनी ही डायरेक्शन के अंदर मोशन करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये होती है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। डायग्राम से आपको दोनों फोर्स समझ आ गई होंगी। ओके, समझ, वैसे तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, तो इसके जो फार्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। फार्मूला इज इक्वल टू दी mv² बाय में आर, यही फार्मूला रहेगा इसका। ओके, यही फार्मूला रहेगा। दिस इज द स्यूडो फोर्स और इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये एक तरह की जो फोर्स है, वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल का फार्मूला लिख सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल का भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये आप समझ सकते हो कि ये दोनों फोर्स का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। ओके, ये दोनों फोर्स सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या करती है, एक दूसरे के अपोजिट लगती है, इक्वल फोर्स होती है, बट इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है एक दूसरे से क्या होती है, इनवर्स डायरेक्शन के अंदर होती है। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है। तो अब ये आपने क्या करना, अच्छे से इसको रिवाइज करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। कभी भी आपको इन सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, कभी भी ये दोनों ही फोर्स हमारे यूनिवर्स को बनाए रख रही है, यूनिवर्स मेंटेन है इन दोनों ही फोर्स के अंदर। ओके, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतनी ही हमारे लिए नेसेसरी है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। Okay, centrifugal. It is the force that arises when a body is moving actually along a circular path. अगर कोई body actually circular path के अंदर evolve करती है and by virtue of tendency of the body, और वो tendency है body की, वो अपनी natural straight line path क्या करना चाहती है, वो हासिल करना चाहती है। That is the centrifugal force. इसकी डायरेक्शन, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, ये हमेशा रेडियस के अलोंग लगती है और सेंटर से अवे लगती है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बीइंग द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज। ओके, ये क्या करती है, एक तरह की एक्शन और रिएक्शन फोर्स है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगती है और एक दूसरी फोर्स को हमेशा क्या रखती है, एक दूसरी फोर्स को बैलेंस रखती है। ओके, तो ये आप अच्छे से समझ लोगे। तो फिर हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया, एक स्टोन लिया, एक स्ट्रिंग ली। ओके, स्टोन को स्ट्रिंग से बांधकर उसको क्या किया, रोटेट किया, उसको घुमाया। तो आप देखोगे कि उसके एक फोर्स जो लग रही है वो आपके हाथ के तरफ लग रही है, हाथ की तरफ लग रही है। ओके, जो हाथ की तरफ लग रही होगी फोर्स दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ओके, और एक फोर्स क्या लग रही है, हाथ को खींच रही है दूसरी तरफ, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे से अपोजिट लगती है। फिर हमने क्या किया, फार्मूला डिस्कशन किया। जो फार्मूला होता है आपको पता है, F इज इक्वल टू mv²r होता है। ओके, यही फार्मूला क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स का था और यही फार्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होगा। ओके, तो फिर हमने क्या किया, अगर वो बॉडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ब्रेक डाउन हो जाती है, अगर वो रस्सी टूट जाती है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी नेचुरल
जो डायरेक्शन है उसको रीगेन करेगा, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन के करेगा, ओके, और स्ट्रेट लाइन के अंदर चला जाएगा। जहां से भी वो ब्रेक होगा, मान लो यहाँ से वो ब्रेक हो रहा है, यहाँ से इस टाइम पे ब्रेक हो तो इधर को जाएगा, इस टाइम पे यहाँ पे आके ब्रेक होगा तो इधर को जाएगा। तो हर एक जगह पे एक टेंजेंट की तरह वो मोशन करके अपने आप को रोटेट करेगा, ओके। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगल का कंप्लीट हो चुका है, आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कशन करेंगे, राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड, ओके। तो ये आपने पढ़ना है अच्छे से, जो भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो आप वो भी बनाओ, ये आपके लिए ही बेटर रहेगा। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।